आप देख रहे हैं पहला कदम, शेयर बाजार के नए निवेशकों के लिए हमारी खास पेशकश। बात हो रही है डीमैट शेयर के बारे में, और आइए अब अपने दर्शकों को बताते हैं एक बार फिर कि कैसे खुलता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको सीधे डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास नहीं जाना होता। जिस तरह सेविंग अकाउंट खोलने के लिए बैंक के पास जाना होता है, उसी तरह डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डीपी के पास जाना होता है। डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। देश में फिलहाल 250 डीपी हैं जो एनएसडीएल या सीडीएसएल से जुड़े हैं। आप इनमें से किसी के पास भी अपना डीमैट खाता खुला सकते हैं। ज्यादातर बैंक, प्रमुख शेयर ब्रोकर और फाइनेंशियल कंपनियां डीमैट अकाउंट की सुविधा भी देती हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड जरूरी है। साथ ही आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए जो डीमैट अकाउंट के साथ जोड़ दिया जाता है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं एनएसडीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीबी भावे। लेते हैं अगला सवाल मानसी अग्रवाल का। मानसी बताइए, हम जो बैंक अकाउंट खोलेंगे वो डीपी के चॉइस का या डीबी का बैंक अकाउंट होना चाहिए, और किस तरह का बैंक अकाउंट होना चाहिए? आपके पास बैंक अकाउंट डीपी का ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कई बैंक डीपीज हैं जो कुछ आपको सुविधाएं उपलब्ध करवा देते हैं अगर आप उसी बैंक में अकाउंट भी खोलें तो ये जरूरी है कि आप देखें कि वो क्या सुविधाएं दे रहे हैं, और वो अगर आपके लिए आपको पसंद आती है तो आप उसी डीपी में अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन आप किसी दूसरे बैंक में भी अकाउंट खोल सकते हैं। बैंक अकाउंट देने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कई कंपनियां जो डिविडेंड वगैरह है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब हम कंपनियों के पास ये इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि रिकॉर्ड डेट के दिन कौन कौन शेयर होल्डर्स थे और उनके पास कितने शेयर्स थे, तो उसके साथ हम ये बैंक अकाउंट नंबर भी भेज देते हैं उनके पास। जी आइए लेते हैं ऐसा ही एक जुड़ा हुआ सा सवाल है अनुपम का। अनुपम सर, 3-in-1 डीमैट अकाउंट क्या होते हैं? इसी से ही लिंक्ड है ये कि कई जो बैंक्स हैं वो खुद भी डीपी होते हैं, भावे साहब खुद ब्रोकिंग उनकी भी आउटफिट होती है, तो ये 3-in-1 का क्या मतलब है? 3-in-1 मतलब कई बैंक्स ऐसी हैं जिनके खुद अपने डीपीज भी हैं, उनका एक उनकी सब्सिडियरी या कोई ब्रोकिंग भी करती है और वो बैंक भी है। तो वो कहते हैं कि आपको बैंकिंग, ब्रोकिंग मतलब ट्रेडिंग और आपको डीमैट, ये तीनों सुविधाएं हम एक ही जगह पे आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो इसलिए इस टाइप के 3-in-1 अकाउंट्स भी ऑफर होते हैं। जैसे जैसे जिसका बिजनेस है उसके हिसाब से लोग वो डीमैट अकाउंट के साथ जोड़ के कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवा देते हैं। ये बताइए भावे साहब के, क्योंकि शेयर के जो ट्रांजैक्शन हैं उसमें आप शेयर बेचते हैं और कई बार जब आप खरीदते हैं तो आपको पेमेंट भी करनी होती है, एक ब्रोकर के थ्रू भी जाना होता है। अगर ये अकाउंट 3-in-1 ना हो तो क्या इस तरह का जो इंटरफेस है, हालांकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में होता है, क्या उसमें कुछ बाधाएं आती हैं अगर ये तीनों आपके अलग अलग हो, बैंक अलग हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अलग हो और ब्रोकर अलग हो? जी, तीनों अगर अलग अलग हों तो आपको 3 एंटिटीज से डील करना पड़ेगा। मतलब आप ब्रोकर को चेक देंगे, वो चेक ब्रोकर के पास उस बैंक से पैसा जब तक आएगा तब तक वो अपने किताब में आपके अगेंस्ट उतना ड्यू रखेगा। 3-in-1 में ये होता है कि वही तीनों एंटिटीज होने की वजह से वो आपका पेमेंट हो गया है, आपको शेयर्स डिलीवर करने हैं, ये जल्दी उनको पता चल जाता है। और ज्यादातर जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्ट करते हैं मार्केट में, उनके लिए इस टाइप का 3-in-1 अकाउंट ये बड़ा सुविधाजनक होता है। जाइए लेते हैं अगला सवाल जो उर्मिला राव का है। क्या मैं मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन कर सकती हूँ? एक आदमी को कितने अकाउंट ओपन करने चाहिए इस पर कोई किसी का बंधन नहीं है। तो कई लोग अपनी टैक्स रीजंस की वजह से, जैसे उनको अपना जो ट्रेडिंग के एसेट्स हैं वो अलग रखने हैं और जो इन्वेस्टमेंट के एसेट्स अलग रखने हैं, तो इसके लिए 2 अकाउंट भी खोलते हैं। कुछ लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन में अकाउंट्स खोलते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई किसी का बंधन नहीं है। लेकिन ऐसा करने से हम किसी से कुछ ट्रांजैक्शन छुपा पाएंगे, इस टाइप की आइडिया अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ आपका पैन नंबर जुड़ा हुआ है। क्या जॉइंट अकाउंट अलाउड है? डिपॉजिटरी में जॉइंट अकाउंट अलाउड है, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट से गवर्न है। कंपनीज एक्ट में 3 निवेशक तक लोग शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, तो फर्स्ट होल्डर और 2 और होल्डर, इस तरह से अलाउड है। जी एक और सवाल है शैलेश सक्सेना का। आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि अगर मेरा डीमैट अकाउंट है तो मैं उसको जॉइंट बना सकता हूँ या और किसी के नाम पे मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो हो सकता है क्या सर?
आपका जो एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट है उसको आप जॉइंट अकाउंट नहीं बना सकते, लेकिन आप दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं जो जॉइंट हो, आपको जिस तरह से भी करना हो, और फिर इस अकाउंट से उस अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इन्हें अपना अकाउंट ही या अपनी जो होल्डिंग है शेयर्स की यही किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करनी हो तो क्या ये अलाउड है क्या लॉ के कारण? तो ये तो बड़ा इजी बात है, क्योंकि आप जो जिस किसी के नाम से आपको वो ट्रांसफर करनी है उसका डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, और आप अपने अकाउंट से उस अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। कई लोग जो जिनकी एज काफी हो गई है उन्होंने इस सुविधा का फायदा इस तरह लिया है कि पहले पूरे शेयर्स उनके नाम से थे वो डीमैट करवा लिए, और उसके बाद जैसे उन्होंने तय किया होगा भाई मैं अपने 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, सबको 1/3 शेयर्स मेरे बाद देना चाहता हूं, तो जॉइंट अकाउंट खोले, वो उनका एक बच्चा, वो दूसरा बच्चा, वो और लड़की, और तीनों अकाउंट्स में 1/3 शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। तो ये बड़ा सुविधाजनक काम हो जाता है, क्योंकि ये अगर आप पेपर फॉर्म में करने गए तो एक तो आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, और वो कंपनी जब तक शेयर वापस नहीं भेजती तब तक आपको पता नहीं कि वो ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। स्टैम्प ड्यूटी का भी एक बेनिफिट है, हालांकि आज तो सारी ट्रेडिंग डीमैट में ही होती है, लेकिन डीमैट में ट्रांसफर में कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। ये भी आप शायद बताना चाहें दर्शकों को। किन बातों का ख्याल रखें अपना डीपी चुनने से पहले बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।